नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? और काफ़ी समय हो गया है, हमारे इसी चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रही थी। तो कुछ टेक्निकल इशू कह सकते हो, उसके चलते और थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। तो हमारी क्लासेस जो है वो काफ़ी समय से नहीं आ रही थी ना, कम से कम ये मान लीजिए मेरे हिसाब से 1 वीक से ऊपर हो गया है। तो आज एक बार फिर से हम क्लास की शुरुआत करते हैं और सीईटी महाकुंभ की हमारी क्लास रहने वाली है। हरियाणा करंट अफेयर जो है वो हम पढ़ रहे थे, तो इसकी भी क्लास आती रहेगी। तो आइए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है। क्योंकि देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो शिक्षण संस्थान में एक विश्वविद्यालय जरूर पूछता है। या तो उनके वीसी पूछता है, या उनकी स्थापना दिवस पूछ लेता है, या उनका स्थान पूछता है। तो हरियाणा में जो एजुकेशन सिस्टम है, या मैं कहूँ जो भी हरियाणा के अंदर विश्वविद्यालय है, या जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं कि हरियाणा में कितने सैनिक स्कूल है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण संस्थान। आइए शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अब देखो, इसमें नाम लिखे हुए हैं इन विश्वविद्यालयों के, और जो यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है अपन इनको डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इसका स्थापना दिवस कौन सा है, तो ये सब बातें मैंने आपको करवानी है आज। ठीक है, तो एक बार सभी साथी सेशन को थोड़ा सा शेयर कर देना। और जितने भी आपके भाई बंधु हरियाणा में सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सीईटी का फॉर्म भी भर दिया होगा। इस क्लास को वहां तक पहुंचाने का काम करें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय। तो ये हरियाणा के अंदर है कहाँ पर, या कौन से स्थान पे है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय जो है ना, ये हरियाणा में कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहां पर है? ये हरियाणा में सोनीपत के अंदर है, याद रखना यहाँ पर। ठीक है, तो सोनीपत के अंदर ऐसे तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि सोनीपत को क्या कहते हैं? एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। सोनीपत को क्या कहते हैं? सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि बताइए, हरियाणा में एजुकेशन हब किसको बोलते हैं? वो रोहतक को कहा जाता है। और एजुकेशन सिटी किसको बोलते हैं? रोहतक को। ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर है। यानी कहाँ पर है? तो ये जिला पूछ रखा है, तो सोनीपत जिले के अंदर रहेगा, याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अब इसी सोनीपत के अंदर और बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। जैसे अगर हम एक दो बातें और कर लेते हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं। तो एक तो सोनीपत के अंदर आपको याद रखना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय जो है ना, ये भी कहाँ पर है? ये सोनीपत के अंदर ही है। और ये पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये अंबेडकर के नाम से है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। तो इसकी स्थापना कब होती है? ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना 10 नवंबर 2009 को होती है। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। अगला जो आपको नाम दे रखा है इसमें इसमें नाम दिया गया है, कौन सा है? MMU, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। पहले तो इसको नाम पता होना चाहिए, महर्षि मार्कंडेश्वर, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, MMU, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, यानी MMU के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये कहाँ पर है? ये है मुलाना के अंदर। और मुलाना कहाँ पर है? तो अंबाला के अंदर है। मुलाना, और मुलाना कहाँ पर है? ये अंबाला के अंदर है। तो ये अच्छी प्रकार से नोट कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पता है कैसे आता है? हरियाणा की पहली या हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है, या हरियाणा की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम निजी जो विश्वविद्यालय है ना, ये कौन सा रहेगा? ये है MMU, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। हरियाणा की फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, हरियाणा की फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो MMU है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है। स्थापना कब होती है? तो 29 अक्टूबर 2010 को होती है। किसी बुक में देखोगे ना
तो आपको इसकी स्थापना 2009 के अंदर भी लिखी मिल सकती है, लेकिन अपन कहें कि एग्जैक्ट कौन सी है तो 29 अक्टूबर 2010 है। ठीक है, अब देखो इन विश्वविद्यालयों के जो वीसी है वो मैं आपको अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि देखो वीसी जो है ना ये हो सकते हैं चेंज, ये चेंज हो सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जब आपका हरियाणा में सीटी आए तो सीटी में भी समय है, और सीटी के समय आपको ये पढ़ करके जाना है कि सभी विश्वविद्यालयों के जो वीसी है वाइस चांसलर वो कौन कौन बने हुए हैं। ठीक है भाई, अगला है बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। तो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो है ना ये कहाँ पर है, ये है स्थल बोहर में। स्थल बोहर कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है ये। ठीक है ना, स्थल बोहर, और स्थल बोहर कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है भाई। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, तो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर रहेगा, रोहतक के अंदर है। इसकी स्थापना कब होती है, 10 फरवरी 2012 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, तो अपन आगे चलते हैं। इस पेज के ऊपर अपन ने कितनी यूनिवर्सिटी पढ़ी है, 3 यूनिवर्सिटी पढ़ ली है। इसके अलावा एक बात याद रखना, ये सोनीपत जो है इसको एजुकेशन क्या बोलते हैं, सिटी कहा जाता है हरियाणा की। नेक्स्ट आपको दे रखा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यानी KUK, इसको आप कैसे पढ़ते हैं, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इससे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ये तो नाम से स्पष्ट है कि ये कहां पर है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहां पर है, तो कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 11 जनवरी के दिन इसकी स्थापना होती है ना। 11 जनवरी यहाँ पर लिख लीजिए, 11 जनवरी 1956 1956 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। अच्छा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी ना वो किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। अब राजेंद्र प्रसाद कौन थे उसमें, तो ये थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उस समय। और इन्होंने अपने हाथों से क्या काम किया, इसकी स्थापना की है, इसका उद्घाटन किया था। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी 1956 को इसका उद्घाटन किया था। और इसकी स्थापना जब होती है तो ये क्या है, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है ये, या हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी। तो ये चीज भी अपने नोट कर लेनी है। अब देखो हरियाणा में एक तो पूछता है कि पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, ऐसे क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था, या हरियाणा का पहला जो कॉलेज है ना ये कहाँ पर बना था। तो ये तीनों बातें आपने नोट कर लेनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका यूनिवर्सिटी से तो आपने बता देना है यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी रहेगी, कुरुक्षेत्र रहेगी। तो इसी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 11 जनवरी 1956 याद कर लेना भाई। ठीक है, अच्छा, जब इसकी शुरुआत होती है तो कौन से विभाग से इसकी शुरुआत हुई थी, संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत होती है। संस्कृत विभाग से इस यूनिवर्सिटी की क्या होती है, शुरुआत होती है, याद कर लेना यहाँ पर। नेक्स्ट है GJU, इसके फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होना चाहिए, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय GJU। तो गुरु जम्बेश्वर जो विश्वविद्यालय है ये हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के अंदर है, हिसार में। कहाँ पर रहेगा ये हिसार के अंदर बना हुआ है। और हिसार के अंदर कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, 3 या 4 यूनिवर्सिटी हरियाणा में हिसार में आती है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है, 1995 में इसकी स्थापना होती है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बिश्नोई समाज का सिरमौर किसको बोलते हैं, गुरु जम्बेश्वर को ही कहा जाता है। और गुरु जम्बेश्वर के नाम पर ही क्या बनी हुई है, GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है। ठीक है, 1995 के अंदर क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये हरियाणा में किस स्थान पर बना हुआ है, तो दीन बंधु छोटूराम जो है ना ये हरियाणा में कौन से स्थान पे रहेगा, ये भी सोनीपत के अंदर है भाई। और सोनीपत के अंदर भी पूछ ले कि यह कौन से स्थान से है, सोनीपत के अंदर पूछे ना कौन से स्थान में है, तो ये मुरथल के अंदर है, मुरथल में है ये, मुरथल में। ठीक है, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था,
तो दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय को दर्जा दिया गया था 2006 के अंदर। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना वैसे तो पता है कब होती है, तो अगर मैं कहूं कि इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 1987 में इसकी जब स्थापना होती है तो ये क्या बना था, ये प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग जो कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना होती है ना, ये कब हुई थी, ये तो होती है 1987 के अंदर। कहाँ पर, मुरथल के अंदर। और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था, तो वो 2006 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। तो दीनबंधु चौधरी, यहाँ पर ये भी लिख लेना, दीनबंधु चौधरी छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा, मुरथल के अंदर है। मुरथल कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर रहेगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी पूछ रखी है उसका नाम है पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। पंडित भगवत दयाल शर्मा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये पंडित बीडी शर्मा की फुल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो पंडित बीडी शर्मा का मतलब ये हुआ कि पंडित भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा ये कौन थे, ये थे हरियाणा के फर्स्ट सीएम, हरियाणा के फर्स्ट सीएम, हरियाणा के पहले सीएम जो बने थे कब, 1966 1966 में। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ था, किससे, पंजाब से। और इस समय हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, बीडी शर्मा को बनाया गया था। इन्हीं के नाम पर क्या बना हुआ है, पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये, रोहतक के अंदर बना हुआ है। ये भी कहाँ पर है, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, याद रखना। PGIMS, अब देखो ऐसे लिखा आता है बीडी शर्मा PGIMS। तो PGIMS की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी यहाँ पर। और ये नाम किस पे है, बीडी शर्मा के नाम पे है। तो कहाँ पर है ये, रोहतक के अंदर। लेकिन एक बात और याद रखना, जब इसकी स्थापना होती है तो 1976 के अंदर हुई थी, 1976 के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है ना। पंडित बीडी शर्मा जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर बना हुआ है, रोहतक के अंदर। ठीक है, PGIMS रोहतक, नोट कर लेना। अगला है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, MDU महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, तो ये भी रोहतक के अंदर है। MDU कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। लेकिन जब इसकी स्थापना होती है ना, तो स्थापना हुई थी रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से। इसकी रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना होती है। तो रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 के अंदर हुई थी। 1976 में जब इसकी स्थापना होती है तो वो रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि MDU कब किया गया था, तो इसको MDU किया गया था 1977 में। 1977 में इसका नाम क्या पड़ गया था, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है ना, इसका नाम रखा गया था। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। इसकी स्थापना कब होती है ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। कौन से वाले की, पंडित बीडी शर्मा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है ना, स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय है PGIMS, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। और जो MDU है ना, इसकी स्थापना 1976 में होती है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी। अभी अपन इसको किस नाम से पढ़ते हैं, तो इसको महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1977 में इसकी स्थापना इस नाम से हो जाती है। नेक्स्ट है CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। इसको क्या बोलते हैं, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और चौधरी देवीलाल जो है ये अपने आप में कौन रहे थे, तो ये हरियाणा के 2 बार तो मुख्यमंत्री रहे थे और भारत के 2 बार क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय है
ये कहाँ पर बना हुआ है? ये हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा। और सिरसा के अंदर भी एक गांव पड़ता है, कौन सा? पन्नी वाला मोटा, सॉरी वो तो कॉलेज आ जाएगा ना। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है भाई, सिरसा के अंदर ही। अच्छा, इसकी स्थापना पूछे तो 2003 के अंदर। स्थापना कब होती है इसकी? 2003 के अंदर हुई थी। और अभी वर्तमान में जो CDLU है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, इसका जो वीसी है ना, अभी बनाया गया है, वाइस चांसलर। ये किसको बनाया गया है? और ये मैंने आपको करंट की जो क्लास है ना उसमें करवा रखा है। तो आपने कमेंट करके बताना है कि CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, क्योंकि अतिरिक्त जो कार्यभार दिया गया था ना, वो दिया गया था नरसिंह बिश्नोई को। लेकिन जो नरसिंह बिश्नोई है, ये जो GJU है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसके क्या है? वाइस चांसलर है। लेकिन अभी चेंज कर दिया गया है। तो CDLU का नया वीसी कौन बना है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। तो कमेंट करके बताना इसके नए वीसी कौन है अभी। लेकिन ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कब बनता है? 2003 के अंदर। कहां पर है ये? सिरसा के अंदर ही है, CDLU के नाम से है। ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, काफी बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है और आया हुआ भी है। अगला क्या पूछा आपसे? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो कहां पर है ये रहेगा सोनीपत के अंदर। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहां पर है? ये सोनीपत में है। ठीक है, स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। और सोनीपत के अंदर भी ये कहां पर बना हुआ है? खानपुर कला के अंदर है ये, खानपुर। सोनीपत के अंदर भी कहां पर है ये? खानपुर कला में है ये, खानपुर कला में बना हुआ है सोनीपत के अंदर। ठीक है, और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है ना, ये उत्तर भारत का या नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय है ये, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। पूछ ले आपसे तो बता देना कौन सा रहेगा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है और ये कहाँ पर है? खानपुर कला सोनीपत के अंदर है। स्थापना कब होती है? 2006 के अंदर इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है लाला लाजपत राय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। अब देखो इससे जो क्वेश्चन बनेगा ना आपका, इसको आप किस नाम से पढ़ते हैं? लुवास के नाम से पढ़ते हैं, लुवास। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। और ये जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये है हिसार के अंदर। ये कहाँ पर है? ये हिसार में है। और हिसार में इसकी स्थापना कब होती है, ये भी आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। तो लुवास जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर रहेगी? जैसे देखो 2-3 नाम आते हैं। एक तो आता है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, एक CCHAU जो पांगला जो पढ़ने वाले हैं, और एक कौन सा आ जाएगा? लुवास। ये तीनों कहाँ पर है? तो हिसार के अंदर ही रहेंगे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है CCHAU, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, जब इसकी स्थापना होती है ना, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में इसकी स्थापना होती है। HAU की स्थापना कब होती है? 2 फरवरी 1970, 1970 में इसकी स्थापना होती है। और ये स्थापना जब होती है ना, तो कब होती है? 1970 के अंदर। नाम क्या था? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें CC चौधरी चरण सिंह को कब जोड़ा गया इसमें तो ये ऐड किया गया था यहाँ पर 1991, 1991 में। तो 1991 में इसको क्या कर दिया गया? CCHAU चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर जो विश्वविद्यालय है वो इसका नाम यहाँ पे किया गया था। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे नोट कर लेना। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1970 के अंदर। 1991 में क्या कर दिया इसको? CCHAU। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है। लुवास भी कहाँ पर है? तो लुवास भी हिसार के अंदर है। और एक GJU जो मैं करवा करके आया हूँ, ये भी कहाँ पर रहेगा? हिसार के अंदर है। तो हिसार वाली यूनिवर्सिटी, और खास करके एक जो सोनीपत में जितनी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो ये आपने अच्छी प्रकार से इनको नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ये हरियाणा में कौन से स्थान पे है?
तो देखो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो है ना, ये है अंजनथल्ली में, अंजनथल्ली। और ये अंजनथल्ली एक स्थान है जो कहां पर पड़ता है, करनाल के अंदर है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर है, अंजनथल्ली। और अंजनथल्ली कहां पर रहेगा, करनाल के अंदर है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 28 नवंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई है। तो नाम कौन सा रहेगा, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, अंजनथल्ली, करनाल के अंदर है ना। तो ये बात नोट कर लेना। अगला है जगदीश चंद्र बसु YMCA मेडिकल एंड साइंस यूनिवर्सिटी, कहां पर है, तो हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फरीदाबाद। तो ये है फरीदाबाद में स्थित, है ना। कहां पर है ये फरीदाबाद में स्थित है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। स्थापना कब होती है, तो 2009 में इसकी स्थापना होती है। तो जगदीश चंद्र बसु, देखो पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था YMCA, सिर्फ इतना नाम था। इसमें जगदीश चंद्र बसु जो है बाद में ऐड किया गया है। तो इसकी स्थापना कब होती है, 2009 के अंदर। अशोका विश्वविद्यालय, ये भी कहां पर है, ये भी सोनीपत के अंदर ही है। कहां पर है ये भी सोनीपत के अंदर ही है। कौन सी है, अशोका विश्वविद्यालय। तो नोट कर लेना यहां से। स्थापना कब होती है इसकी, 2 मई 2014 को। तो अशोका विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा, सोनीपत के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। कहां पर है, सोनीपत के अंदर है अशोका विश्वविद्यालय। आइए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है, तो जगन्नाथ विश्वविद्यालय है बहादुरगढ़ के अंदर। और बहादुरगढ़ हरियाणा का वो स्थान है जिसको अपन गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ हरियाणा बोलते हैं इसको, गेटवे ऑफ हरियाणा। तो गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, बहादुरगढ़ को। और बहादुरगढ़ कहां पर है, ये झज्जर के अंदर है। बहादुरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बहादुरगढ़ में एक उद्योग है, कौन सा, सैनिटरी उद्योग। सैनिटरी उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बहादुरगढ़ प्रसिद्ध रहेगा, ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब होती है, तो जगन्नाथ विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये सन 2013 में, 3 मई 2013 को इसकी स्थापना होती है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो इसके वाइस चांसलर है वो मैं आपको भी नहीं करवा रहा, और उनको करने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि जिस समय आपका CET हो उस समय आपको मेन जो यूनिवर्सिटी है ना, उनके VC अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। तो क्लास जो है वो कैसी रही, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। काफ़ी लंबा समय हो गया है, मान लीजिए कम से कम मेरे हिसाब से 8-10 दिन हुए हैं कि हमारी क्लास नहीं हो पा रहे थे। पूरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद फिर से क्लास जो है हमारी कंटिन्यू चलने वाली है। तो CET महाकुंभ के अंदर अब जो हम पढ़ेंगे ना, जैसे हरियाणा के विश्वविद्यालय हो गए, हरियाणा का जो शिक्षण संस्थान है वहाँ से हो गए, हरियाणा में किले हो गए, ठीक है, ये ऐसे वाली जो चीज़ें हैं वो अपन इसमें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आइए अब इसमें कौन सा है नेक्स्ट, मानव रचना विश्वविद्यालय। तो मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये फरीदाबाद के अंदर है भाई। देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है, तो ये कहाँ पर रहेगा, फरीदाबाद के अंदर है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 6 अगस्त 2014 को। मानव रचना जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर रहेगा, फरीदाबाद के अंदर। और एक अभी पिछले पेज के ऊपर आप पकड़ के आए हैं कि जो YMCA के नाम से है, ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर भी। KR मंगलम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। अब शायद ही देखो जो ये वाले नाम है ना, या ये वाली जो यूनिवर्सिटी है आपने शायद ही हरियाणा के अंदर पढ़ी हो, तो अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि हरियाणा में एक क्वेश्चन एजुकेशन सिस्टम से आता है। तो KR मंगलम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। इसकी स्थापना कब होती है, 3 मई 2013 को इसको स्थापना होती है, KR मंगलम विश्वविद्यालय। आपने कमेंट करके मेरे को बताना है, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है MRM विश्वविद्यालय जो है ना, ये हरियाणा में कहां पर है, MRM विश्वविद्यालय ये हरियाणा में कहां पर बना हुआ है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ है। या तो देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे कौन सा विश्वविद्यालय है। MRM विश्वविद्यालय ये हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपने कमेंट करके बताना है। और KR मंगलम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। स्थापना कब होती है, 2013 के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगले पेज के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी दे रखी है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है भाई, कौन सी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये है मीरपुर के अंदर,
मीरपुर, और मीरपुर हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। मीरपुर कहाँ पर है? तो मीरपुर है रेवाड़ी के अंदर। और ये विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? 2013 के अंदर। और हरियाणा के अंदर भी कहाँ पर? तो ये मीरपुर रेवाड़ी के अंदर। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय ये फतेहपुर कुरुक्षेत्र में है और उत्तर भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को समर्पित है। अब इसको ना डबल ट्रिपल स्टार लगा करके नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आएंगे। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, अगर इतना आपसे पूछ ले श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, तो फतेहपुर के अंदर, फतेहपुर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक अपन ने पढ़ा था कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये तो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। लेकिन श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय ये भी कहां पर है? तो फतेहपुर, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 2017 के अंदर होती है। लेकिन ये फेमस क्यों है? तो भारत का एकमात्र है, ये हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का एकमात्र विश्वविद्यालय जो आपको प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को समर्पित है। ठीक है, तो ये पक्की संभावना होती है क्वेश्चन आने की। गीता विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो ये पानीपत के अंदर है भाई। कहां पर रहेगा? पानीपत के अंदर। इसकी स्थापना कब होती है? 2022 के अंदर। तो देखो ऐसे वाली चीजें शायद ही आपने हरियाणा के अंदर पढ़ी हो। तो जितने भी फेमस हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी है वो सारी कवर मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। आगे बढ़े, चलिए। अंसल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो ये है गुरुग्राम के अंदर। अंसल विश्वविद्यालय जब भी पूछा जाए तो आपने बताना है गुरुग्राम के अंदर है। अब इनके नाम है ना, अपने ये नाम आपको तभी याद होंगे जब आप लिख करके देखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसकी स्थापना होती है 29 अक्टूबर 2020 को। अंसल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो गुरुग्राम के अंदर है। कहां पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर है भाई। चौधरी बंसीलाल जो विश्वविद्यालय है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ये है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई। कहां पर है ये? भिवानी के अंदर है। क्योंकि चौधरी बंसीलाल का संबंध ही हरियाणा में कहां से था? भिवानी से। और भिवानी में भी कहां से? तो इनका जन्म हुआ था गोलागढ़ के अंदर, गोलागढ़। और ये गोलागढ़ हरियाणा में कहां पर पड़ता है? तो भिवानी के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है ना। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के 3 बार तो क्या रहे हैं? सीएम रहे थे। और इनके बारे में नोट कर लेना कि इन्होंने अलग से पार्टी बनाई थी, कौन सी? जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। और इसी पार्टी से इन्होंने शराबबंदी भी करवाई थी 1996 से लेकर के 1998 तक। ठीक है, तो ये भिवानी के अंदर रहेगा। अच्छा, चौधरी बंसीलाल जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है? ये रहेगा लाहली के अंदर। और लाहली कहाँ पर है? रोहतक के अंदर रहेगा, नोट कर लेना। लेकिन विश्वविद्यालय पूछ लेने के नाम का कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपने बताना है भिवानी के अंदर रहेगा। ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब होती है? 2014 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्या कहता है? चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। अब देखो इसके बारे में 2 बातें और नोट करनी पड़ेगी आपको। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है? तो जींद के अंदर है ये। तो ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? जींद के अंदर। स्थापना कब होती है? 24 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना होती है, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। और है ना, मैं आपको इनके बारे में करवा चुका हूं कि चौधरी जो रणवीर सिंह है, तो ये व्यक्ति है, ये कौन थे, ये इनका संबंध कहां से था? तो इनका संबंध हरियाणा में रोहतक से था। कहां से? रोहतक से इनका संबंध था। ये हरियाणा से, अगर मैं कहूं कि भारतीय संविधान सभा जिसने भारत के संविधान को बनाया था उसके मेंबर भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह। ठीक है भाई। और चौधरी रणवीर सिंह जो है ये रोहतक से एमपी भी रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। तो 24 जुलाई 2014 को जींद में कौन सी यूनिवर्सिटी बनती है? चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी बनती है। लेकिन चौधरी रणवीर सिंह का संबंध हरियाणा में कहां से था? वो रोहतक से था। ये बातें नोट कर लेना। चलिए, नेक्स्ट है श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय यानी हरियाणा की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी जो है ये कौन सी है? ये है दुधौला के अंदर। देखो नाम कैसा है, दुधौला। और दुधौला हरियाणा में कहां पर पड़ता है? ये पलवल के अंदर है भाई। कहां पर है? ये पलवल के अंदर रहेगा, नोट कर लेना।
तो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? दुधौला, और ये कहाँ पर है? पलवल के अंदर। स्थापना कब होती है? तो 20 सितंबर 2016 को। हरियाणा की पहली या भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है ये, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी। आपने से पूछेगा तो आपने बता देना है कौन सी रहेगी। श्री विश्वकर्मा के नाम से है, कौशल विकास विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? दुधौला, और ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? पलवल के अंदर। देखो इनके स्थानों के नाम नोट कर लेना, सीधा कई बार ऑप्शन के अंदर डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दिया होता, नाम किसका मिलेगा आपको? स्थान का। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये है मुंदरी के अंदर, और मुंदरी कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। कहाँ पर है? मुंदरी है कैथल के अंदर, तो नोट कर लेना यहाँ से। इसकी स्थापना कब होती है? 9 मई 2018 को। नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुंदरी के अंदर है, और मुंदरी कहाँ पर है? ये कैथल के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है जीडी गोयनका विश्वविद्यालय, ये गुरुग्राम के अंदर है, और इसकी स्थापना कब होती है? 3 मई 2014 को इसकी स्थापना होती है। तो जीडी गोयनका विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। स्थापना कब हुई? 3 मई 2014 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना भाई। यहाँ पर अगला जो पेज आप देख लेते हैं कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला के अंदर है, और बिनोला कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम के अंदर भाई। बिनोला कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के अंदर है। यानी अब जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके बारे में सिंपल बातें नोट कर लेना बस, कि इनके स्थान कौन कौन से हैं। तो बिनोला, और बिनोला कहाँ पर पड़ता है? ये गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, यानी डिफेंस जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर रहेगी? बिनोला, गुरुग्राम के अंदर। केंद्रीय परमाणु विश्वविद्यालय, अब ये सारे के सारे है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोड़ने वाला एक भी नहीं है यहाँ पे। केंद्रीय परमाणु विश्वविद्यालय जासोर खेड़ी के अंदर है, और जासोर खेड़ी हरियाणा में कहाँ पर है? ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है भाई। कहाँ पर रहेगी? रोहतक के अंदर, और इसकी स्थापना रोहतक में कब होती है? 2009 में इसकी स्थापना होती है। तो IIM, अब देखो इससे ना 3 चीजें बनती है। एक तो क्वेश्चन आता है IIT, IIT ये हरियाणा में कहां पर है? आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी दोनों की दोनों कहां पर है? तो दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो जिला कौन सा है? आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे। और ये क्या है? ये है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये रोहतक के अंदर है, और इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है नीलम यूनिवर्सिटी, कैथल के अंदर है। तो नीलम के नाम से शायद ये आपने कभी पढ़ा हो। तो नीलम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कैथल के अंदर। अमेठी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? मानेसर, और मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। मानेसर क्या है? एक पुलिस जिला भी है, और मानेसर क्या है? ये हरियाणा का 11वां नगर निगम भी बना था। कौन सा बना था? 11वां जो नगर निगम है किसको बनाया गया था? मानेसर को। SRM यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? कुंडली के अंदर है। और कुंडली कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है भाई। कुंडली कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है, नोट कर लेना। APJ सत्या विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? ये सोहना के अंदर है, और सोहना हरियाणा में कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। सोहना से क्वेश्चन भी आता है कि गर्म पानी का जो चश्मा है या गर्म पानी का झरना, गर्म पानी का चश्मा या गर्म पानी का झरना, ये कौन से स्थान पे है? तो सोहना, गुरुग्राम के अंदर है। और यहीं पर क्या बनी हुई है? APJ सत्या जो विश्वविद्यालय है ये हरियाणा में कौन से स्थान पे रहेगा? सोहना। और सोहना कहाँ पर है भाई? ये गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, तो इसमें से देखो नीलम यूनिवर्सिटी है कैथल के अंदर, अमेठी जो विश्वविद्यालय है ये भी कहाँ पर है? तो मानेसर के अंदर है। और मानेसर के बारे में 2 बातें और नोट कर लेना, कि हरियाणा का एक क्या है? नगर निगम भी है, और ये क्या है? एक प्रकार से हरियाणा का पुलिस जिला भी है। ठीक है, और खास करके IIT ये आपने बताना है मेरे को, और IIT ये कहाँ पर है? दोनों का डिस्ट्रिक्ट एक ही है जहाँ पर है ये।
तो वो कौन से ज़िले के अंदर है, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है भाई, चलिए अगला पेज क्या कहता है आप देख लेते हैं। अब है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो हरियाणा में सैनिक स्कूल है। तो आइए एक एक करके आप डिस्कस करते हैं कि कितने सैनिक स्कूल हरियाणा में हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला था, तो कुंजपुरा के अंदर खुला था ये, कुंजपुरा के अंदर। और कुंजपुरा हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है, तो कुंजपुरा पड़ता है करनाल के अंदर। हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला था, कुंजपुरा करनाल। और कुंजपुरा करनाल में इसकी स्थापना कब होती है, 1961 1961 में इसकी स्थापना होती है। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल जो है ना, ये कहाँ पर, तो रेवाड़ी के अंदर। दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला था, रेवाड़ी के अंदर। तीसरा सैनिक स्कूल है मातेन हेल झज्जर के अंदर। मातेन हेल या मातेन हल कहाँ पर है, ये मातेन हल है झज्जर के अंदर। तो हरियाणा में अभी 3 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। कौन कौन चल रहे हैं, पहला तो है कुंजपुरा करनाल के अंदर। अगर मैं कहूँ कि जो ये हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है ना, ये उस समय भारत के 5 सैनिक स्कूल में से एक था। ये भारत के 5 सैनिक स्कूल में से एक, भारत के 5 जो सैनिक स्कूल थे ना, उसमें से एक कौन सा स्कूल था, अपना हरियाणा का था भाई। 5 सैनिक स्कूल में से एक अपना हरियाणा के अंदर था भाई। ठीक है, जो कहां पर खोला गया था, कुंजपुरा करनाल के अंदर 1961 के अंदर। दूसरा कहां पर है, रेवाड़ी में। तीसरा कहां पर है, मातेन हेल झज्जर के अंदर। चौथा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है, तो ये आपने कमेंट करके बताना है कि हरियाणा में कौन से जिले में चौथा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है। कंफ्यूज करने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो मैं बता देता हूं कि आपको ऑप्शन मिलेगा पंचकुला का। एक आपने ना देखा होगा या किसी बुक में पढ़ा होगा फतेहाबाद। तो आपने बताना है कि दोनों में से सही कौन सा है, कि पंचकुला के अंदर है या फिर फतेहाबाद के अंदर है, कौन सा चौथा सैनिक स्कूल जो प्रस्तावित है। तो ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। और आज की जो क्लास है वो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी होती है समाप्त। गर्मी है ज़्यादा और काफ़ी समय हो गया, तो क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे हुई नहीं थी। तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके बताना। और अब जो है लगभग कोशिश रहेगी क्लास हमारी क्या रहे, कंटिन्यू। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।